नमस्कार साथियों, जय श्री राम। देखिए सर, जिंदगी को इतना भी सीरियस मत लीजिए कि आप सहजता से जीना भी भूल जाओ। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि सर, जिंदगी का सफर हो या रेलगाड़ी का सफर हो, लगभग लगभग एक जैसा ही है। देखिए साहब, यहाँ पे यात्री स्टेशन पे अपनी मर्जी से चढ़ता है और उसका एक निश्चित स्टेशन होता है। निश्चित स्टेशन के आते ही वो आपका साथ छोड़कर अपने स्टेशन पे उतर जाता है और जिंदगी जो रेलगाड़ी रूपी गाड़ी है वो आगे चलती रहती है। कभी कोई उतरेगा, कभी और कोई चढ़ेगा, है? कभी कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अब तक आपके सह यात्री बनके आपके साथ सफर में टिके हैं। वो अपने निश्चित स्थान पर उतरेंगे, वहां से एक नई गाड़ी पकड़ेंगे, फिर किसी दूसरी ट्रेन में चले जाएंगे। तो सर देखिए, ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए कभी जिंदगी में कुछ लोग छूट भी जाए ना, तो ज्यादा अफसोस मत कीजिए सर, क्योंकि यहाँ पे अंत तक आपके साथ चलने वाला कोई नहीं है सिवाय आपका यह शरीर। हाँ, ये भी सच है कि ये भी एक दिन आपको छोड़ना है, ठीक है? ये यात्रा भी पूरी होनी है। इसलिए कभी किसी के जाने का ज्यादा अफसोस मत कीजिए साहब, क्योंकि छूटना ही जिंदगी है। यहाँ पे हम लोग हमेशा कुछ न कुछ छोड़ते ही आए हैं। पहले जब बच्चे हुआ करते थे छोटे से, तो वो मासूमियत छूट गई। उसके बाद थोड़ा बड़े हुए तो वो बेपरवाही छूट गई, जो 4-5 से 10 साल की उम्र में होती है बेपरवाही, वो बेपरवाही छूट गई। उसके बाद जिंदगी थोड़ी सी और आगे बढ़ी है, तो वो एकदम बिंदासपना छूट गया कि यार मेरे को किससे क्या मतलब है। बेबाक लोगों को जो आया वो जवाब दे दिया, जो मन में आया वो कर लिया, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। स्कूल गए नहीं गए, स्कूल से घर आते ही बैग कंधों से उतार के फेंक दिया, ठीक है, और बढ़िया खेलने के लिए चले गए, क्योंकि पता है कि टाइम पे खाना मिल जाएगा, सोने के लिए घर, सब कुछ रेडी मिल रहा था, कोई टेंशन नहीं। अब जिंदगी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, जवानी में कदम रखते हैं, तो भैया वो पीछे बिंदास जीवन वो छूट जाता है। उसके बाद जवानी में कमाने के चक्कर में आदमी कई बार अपना गांव छोड़कर, अपना देश छोड़कर बहुत दूर दूर तक निकल जाता है। फिर वो बचपन के दोस्त भी छूट जाते हैं, वो बेबाक जीवन छूट जाता है, वो लापरवाहियां छूट जाती है, जिम्मेदारियां बोझ बन के हमारे सामने आ जाती है, और एक दिन जवानी भी धीरे धीरे दामन छोड़ने लगती है। जवानी भी छूटती है, फिर जवानी की वो यादें रह जाती है। फिर बुढ़ापा आता है, जो कि बहुत ही सयाना, बहुत ही समझदार, बहुत ही अनुभवी होता है। और आदमी बुढ़ापे तक जाते जाते ये सोचता है कि यार जीवन को जो पलट के देखता है, तो उसे यह समझ में आ जाता है कि यार यहाँ पे सब कुछ छूटना, इसी का नाम जिंदगी है। क्योंकि सयानेपन के चक्कर में, अनुभवी होने के चक्कर में जब बुढ़ापा आता है, तो जवानी भी पीछे जब छूट जाती है, तो आदमी को ये रियलाइज होने लगता है कि यार सच में कुछ भी नहीं है। फिर आदमी भगवान की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, और एक दिन ऐसा आता है साहब कि उसका ये जो शरीर होता है वो भी यहीं पे छूट जाता है, और अंत में आदमी अकेला रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये शरीर छोड़ के भी आदमी अपनी अगली यात्रा पे निकल जाता है। तो सर देखिए, इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए आया है। अगर कोई आपके साथ जुड़ा भी है तो उसका भी समय निश्चित है। यहाँ पे छूटने का नाम ही जिंदगी है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सांसें भी छूट जाती है, और सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए सर, जब तक जिंदा हो अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढिए। अगर कुछ गलत लोग आपसे जुड़ भी गए हैं और आपको हर्ट करके चले भी गए हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि ये समझ देने के लिए
उनका आना भी जरूरी था कि यहाँ पे जीवन भर तक कोई किसी के साथ चलता नहीं है। इसलिए ये समझ देने के लिए ही कुछ लोग आपके जीवन में आए भी थे। इसलिए किसी के जाने का अफसोस मत कीजिए साहब, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही छूटना है। यहाँ पे आप चाहो या ना चाहो बहुत कुछ छूटता रह जाता है, और एक दिन अपनी इस बॉडी सहित सब कुछ छोड़ छाड़ के ये जीवन का सफर पूरा करके हमें उस ट्रेन की भांति अकेले ही रहना पड़ता है जो यार्ड में खड़ी रहती है लास्ट में। यहाँ तक कि यार्ड में उसका ड्राइवर होता है, वो भी उसे छोड़ के अपने घर चला जाता है, और जो ट्रेन रूपी गाड़ी है वो अकेली पड़ी रहती है। तो सर देखिए, छूटना तो है ही है, और जब जीना ही है सबको पता है कि भैया एक दिन तो छूटना है, परंतु जो बीच का सफर है ना, उसे रोने में, शिकायत करने में, किसी के जाने का गम मनाने में, अफसोस करने में, ये सब जाया मत कीजिए सर। अपने जिंदगी का आनंद लीजिए, क्योंकि 150, 200, 500 साल का जीवन नहीं है साहब। ठीक है, 50, 60, 70, 80 जो भी ईश्वर ने दिया है उसका शुक्रगुजार रहिए, आनंद लीजिए और मस्त रहिए। थैंक यू।